मास्टरमाइंड, गांधी जी का ब्रेन वेव। अब समझ गए, बोले अब भाई तो अब तू रुक, अब बताता हूं तुझे कि अब मैं समझ गया तू नालायक आदमी है, अब तू रुक। तो अब देख, अब देखो क्या हो रहा है। स्लाइड के टॉप लेफ्ट में देखो गांधी जी हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा करता हूं, एक लिमिटेड, एक सिंबॉलिक मूवमेंट करता हूं। लेकिन भाई अभी भी ना गांधी जी का प्रेम नहीं जा रहा है, वो अभी भी सिंबॉलिक मूवमेंट कर रहे हैं। तो कहते हैं ये जेंटलमैन प्रोटेस्ट जेंटलमैन प्रोटेस्ट करेंगे। गांधी जी ने एथिकल डिलेमा में थे, क्या कि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी नहीं करना चाहते थे, पर वो ब्रिटेन को परेशान भी नहीं देख पा रहे थे कि यार ब्रिटेन परेशान हो रहा है, कि जब वो ऑलरेडी हिटलर से लड़ रहा है और फिर वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, उस समय हम भी कुछ गड़बड़ कर दें। तो उन्होंने बोला अगर मैंने मास, समझना इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों हुआ, बोले अगर मैं मास मूवमेंट करूंगा तो वायलेंस हो सकती है, और अगर चुप बैठूंगा तो ब्रिटिशर सोचेंगे हम डर गए, ऐसी की तैसी। तो बीच का रास्ता निकालते हैं, मास मूवमेंट भी ना करूं और मूवमेंट भी कर दूं, तो उसमें से मास हटा दो। यही काम किया उन्होंने, बीच का रास्ता निकाला उन्होंने, बोले इंडिविजुअल सत्याग्रह। आइडिया ये था, एक सत्याग्रही ना पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखेगा कि मैं फलानी जगह फलाने टाइम पर वॉर के खिलाफ बोलूंगा और अरेस्ट हो जाऊंगा। ये प्रोटेस्ट कम और एक अपॉइंटमेंट लेटर ज्यादा था। अपॉइंटमेंट लेटर था जेल जाने का, कि साहब फलाने समय पर हमको अपॉइंटमेंट दे दीजिए जरा जेल जाने का, जरा चले जाएंगे। ये दिखाने के लिए, और ये गांधी जी के हिसाब से दिखाने के लिए था कि हम कमजोर नहीं है, बस हम वॉर टाइम में तुम्हें एम्बैरेस नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम लड़ नहीं रहे, हम जेल जाने को तैयार हैं। क्यों बाबा, क्यों? हम बाबा से पूछ रहा हूं, क्यों बाबा, क्यों? ये कैसे सोच लिए भाई आप, है? अच्छा भाई, तो ये एक जेल ट्रिप थी, है? तो बेसिकली ये एक वॉलंटरी जेल ट्रिप थी, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह और कुछ नहीं था। तो ये इन्हें ये दिखाना था कि भाई ना हमारा सब्र कमजोरी नहीं है, हमारा पेशेंस को कमजोरी ना समझना हमारी। और ये कह रहे थे कि हम ना इस तरीके से करके हम नाजिज्म और ब्रिटिश, क्योंकि अगर ब्रिटिश हार जाते तो नाजी लोग आ जाते। तो मतलब यहां क्या हुआ, ये लड़ाई जो थी ये आजादी की नहीं, बोले ये बोलने की आजादी थी। सत्याग्रही का मेन नारा पता है क्या था? बोले थे ना एक भाई ना एक पाई, ना एक भाई ना एक पाई, माने नॉट अ मैन नॉट अ पेनी फॉर द वॉर। मतलब ना ही हम तुम्हें अपना एक आदमी देंगे, ना हमारा कोई टैक्स का पैसा तुम्हारे पास जाएगा, ना एक भाई ना एक पाई। ये था। वो गांव गांव जाकर के स्पीचेस देते रहे गांधी जी, और कहते थे कि वॉर में जमींदार इंडियंस को ना, जो जमींदार इंडियंस हैं इनको घुसाना गलत है। तो ब्रिटिशर्स को गुस्सा आता था और वो उन्हें अरेस्ट कर लेते थे। तो होता क्या है, बेसिकली उनको, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, अब क्या हुआ भाई, इतनी कहानी आ गई, बात समझ गए। सो अब देखिएगा, अब क्या आता है यहां पर, ये द चोजन वन, कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया। मेरे भाई स्लाइड का सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये वाला, ये ठीक है, ये वाला आता है लास्ट पार्ट, ये बहुत बेहतरीन पार्ट है ये। तो गांधी जी ने खुद चूज किया कि पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा। पहला कौन होगा, आचार्य, मतलब कास्ट कौन होगा। ये पूरी मूवी है मेरे भाई, ये पूरी मूवी है। अब यहां पर कास्टिंग कौन होगा, गांधी जी बने कास्टिंग डायरेक्टर और वो लोगों को इसमें कास्ट करवा रहे थे। पहले आए आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। अब यहां पर क्या हो रहा है, सो आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेहरू जी पहले होंगे, लेकिन गांधी जी ने विनोबा भावे को चूज किया। क्यों? क्योंकि विनोबा भावे एक स्पिरिचुअल लीडर, मतलब आध्यात्मिक, बेसिकली स्पिरिचुअल एयर थे, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। किसके? उन्होंने एक पवनार आश्रम शुरू किया था। तो पवनार आश्रम है क्या ना, तो बेसिकली गांधी जी बेसिकली क्या चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि ये लड़ाई ना पॉलिटिकल नहीं है। इसलिए अगर पॉलिटिकल लड़ाई होती तो नेहरू जी को चुनते। वो ये दिखाना चाहते थे कि ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये हम नैतिक तौर पर लड़ रहे हैं, हमारा दर्द हुआ, दिल में दर्द हुआ है, बुरा लगता है भाई, दिल में बुरा लगता है भाई, ये दिखाना चाहते थे। तो इन्होंने स्पिरिचुअल लीडर चुना। गांधी जी का भी अलग लेवल का हिसाब किताब था सोचने का। अब वो स्पिरिचुअल लीडर उन्होंने बाबा को चुना। तो अभी क्या हुआ फिर, तो उन्होंने ना पवनार आश्रम शुरू किया। पवनार आश्रम में जाकर के बोलते थे कि भाई जिसको भी ऐसा सत्याग्रह करना हो ना, ऐसा अरेस्ट वरेस्ट होना हो, इस आश्रम में आकर के नारे लगाओ, डीएम को ज्ञापन दे दो, डीएम आके अरेस्ट कर लेंगे। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट लेकर के अरेस्ट जाना था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी पॉलिटिकल सक्सेसर थे गांधी जी के, मतलब उनके बाद नेहरू जी थे, तो उन्हें भी अरेस्ट किया गया। उनका अरेस्ट होते ही पूरे देश में एक्साइटमेंट बढ़ गया, ओ भाई कुछ तो मसाला आ रहा है। अभी क्या हुआ, फिर तीसरी बार क्या हुआ, ब्रह्मदत्त। ये नाम अक्सर ना बुक्स में मिस हो जाता है, ब्रह्मदत्त का, एग्जामिनर यहीं से पकड़ता है। ये आश्रम में ही, उन्हीं के आश्रम में ही, गांधी जी के आश्रम में ही थे ब्रह्मदत्त। तो तीन चीजें आई, ब्रह्मदत्त ये हो गए,
और ये सेकंड सत्याग्रह ये हो गए, और पहले सत्याग्रह हो गए आचार्य विनोबा भावे। अब दिल्ली चलो आंदोलन क्या है, आप देख रहे हो यहां पर दिल्ली चलो आंदोलन भी लिखा। मैं एक एक चीज समझाऊंगा। स्लाइड के राइट में देखो छोटा सा लिखा है ना दिल्ली चलो आंदोलन। तो सत्याग्रही का प्लान सिंपल था, हम गांव में स्पीच देंगे और अगर पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया तो हम अगले गांव जाएंगे, अरेस्ट कर लिया तो जेल चले जाएंगे, और अगर हम ऐसा करते करते हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट अ प्लान सर जी। पुलिस तो बेवकूफ है ना। पुलिस तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं प्रोटेस्ट करने गया, मान लो एसएससी का, मैंने बोला पहले मैं प्रोटेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, अगर पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया तो मैं संसद के बाहर प्रोटेस्ट करूंगा, अगर नहीं अरेस्ट किया तो मैं लोकसभा के दरवाजे पे करूंगा, अगर नहीं अरेस्ट किया तो फिर मैं स्पीकर की कुर्सी पे करूंगा। तो व्हाट अ प्लान सर जी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम गांव गांव जाएंगे और पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अच्छा, इसीलिए इसको दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोलते थे। ठीक है, हालांकि ज्यादा लोग दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें पहले ही धर लिया। और भाई इस सिंबॉलिक मूवमेंट में 25,000 लोगों को जेल हुई, 25,000 लोग। अब बौखला गया सारा मामला वहां का।